हेलो प्लस टू क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों ने अब आइसोमेरिज्म का जो स्ट्रक्चर था MABCDEF उसके 15 आइसोमर बनते हैं, वो बनाओ एक की पोजीशन फिक्स करके, ठीक है, और मेरे को सेंड करना। मैंने पहले भी बताया था। लास्ट हमने नॉमेनक्लेचर कर लिया है, आइसोमेरिज्म सारे खत्म कर लिए, ज्योमेट्रिकल कर लिए, स्ट्रक्चरल कर लिए एंड ऑप्टिकल भी कर लिए, राइट। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है वर्नर थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये हमारा टॉपिक पहले आता है मॉडर्न में, स्टार्टिंग में दिया हुआ है और प्रदीप में बाद में दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बाद में समझने वाला है, आगे इसका कुछ ज्यादा यूज नहीं है, तो प्रदीप में थोड़ा आगे दिया हुआ है, ठीक है, जहाँ चैप्टर की बॉन्डिंग शुरू होती है वहां पे दिया, तो सही जगह पे दिया हुआ है। मॉडर्न में थोड़ा अर्ली दिया, इसलिए मैंने लेकिन बाद में ही करवाया, क्योंकि बाद में करवाने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, वर्नर ने कुछ स्टडीज की थी। कंडक्टेंस आप लोगों ने इलेक्ट्रो किया होगा, कंडक्टेंस की स्टडी की या प्रेसिपिटेशन की स्टडी की। प्रेसिपिटेशन की स्टडी कैसे थी? वर्नर को मैंने कंपाउंड दिया है CO.6NH3 या COCl3.6NH, है ना। और हमने उसको बोला कि इसमें से 3 मोल, उसने इसकी स्टडी की, AgNO3 से रिएक्ट करवाया और उसने पाया कि 3 मोल AgCl के प्रेसिपिटेट हो गए। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? CONH3, वो कहता है NH3 के सारे अंदर ही होंगे, है ना, और Cl कैसे होंगे? तीनों बाहर। क्लियर? तो ये ऐसे होएगा, तभी यहां से 3 मोल बनेंगे ना AgCl के। तो ये इसने ऐसे प्रेसिपिटेशन स्टडी की थी जिससे आपको ये पता लगता है कि कितने Cl प्रेसिपिटेट होंगे, है ना। फिर उसने इनको नाम दिया, वो कहता है जो काउंटर आयन होता है उसको बोलते हैं, ये लिखना मत, ये अभी थ्योरी लिखवाऊंगा मैं, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और ये जो होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं इसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और ये सब क्या है, इसकी वर्नर की जो पोस्टुलेट है उसमें है। प्रेसिपिटेशन स्टडी हमें ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया, जहां से आपको ये पता लग जाएगा कितने मोल प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अब अपने आप बच्चे Cl अरेंज कर लोगे, कितने बाहर है कितने अंदर, राइट। जैसे मान लो फॉर्मूला ये COCl3.3NH3, हो सकता है यहाँ पर मैं 6NH3 भी लिख दूं, ठीक है, वो एज अ सॉल्वेंट यूज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसमें मैं AgNO3 डालूंगा ना तो प्रेसिपिटेट्स कोई नहीं बना, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। तो इसका मतलब ये होगा बच्चे कि सारे के सारे Cl अंदर ही है ना, तो PPT बनाएंगे। क्लियर? तो ऐसे बेसिक सी स्टडीज है प्रेसिपिटेशन स्टडीज, ये आपको समझ आ गई होगी, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा पोस्टुलेट पे आते हैं। राइट डाउन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी। पोस्टुलेट इसके लेंथी है बच्चे, आप लोग मेरी हेल्प करो, ठीक है। मैं डिक्टेट नहीं कर रहा, मैं समझाऊंगा सारा वर्ड टू वर्ड, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, लिखना भूल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स मेटल एग्जिबिट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, नेमली प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। वो कहता कॉम्प्लेक्स में मेटल 2 तरह की वैलेंसीज होती है, उसमें प्राइमरी वैलेंसी, कौन सी प्राइमरी होती है कौन सी सेकेंडरी बताऊंगा मैं, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। और वो बार ऐसा तो हो सकता है NH के अंदर 5 हो, एक Cl और इधर Cl, ठीक है। इसमें फिर प्राइमरी कौन सी है? जो काउंटर लाइन होगा वो प्राइमरी ही रहेगी, लेकिन जिसपे चार्ज होता है ना बच्चे, जिस लिगेंड पे चार्ज होता है वो उसके कारण इसके ऊपर चार्ज भी आता है। प्राइमरी वैलेंसी चार्ज बैलेंस करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब लेकिन Cl तो यहाँ पे एज अ लिगेंड भी एक्ट कर रहा है। आई एम रिपीटिंग, मैं पूरा टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी तक अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो अब से सुनना शुरू कर दो, सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, कॉम्प्लेक्स बाहर जो होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी, और जो अंदर होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है? प्राइमरी वैलेंसी जो होगी, प्राइमरी वैलेंसी पे डिपेंड करता है इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, ठीक है।
NH3 पे तो डिपेंड नहीं करता, NH3 तो न्यूट्रल होता है, लेकिन जो लिगेंड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, आपको पता है पॉजिटिव चार्ज वाले लिगेंड भी होते हैं जैसे नाइट्रोसोनियम आयन, ठीक है, यहाँ पे Cl नेगेटिव है तो इसके कारण तो इसके ऊपर चार्ज आ रहा है। इट मींस ये दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड कर रहा है, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं सेकंड पॉइंट रीड कर रहा हूँ, जो मैंने बोला बिल्कुल सेम है, ठीक है। देखो सुनो, प्राइमरी वैलेंसी कोई फर्स्ट पॉइंट जो है उसको थोड़ा और एलैबोरेट किया है रीडिंग। द प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल whereas the secondary valence is non ionizable। In modern terminology, the primary valency corresponds to oxidation state and the secondary valency corresponds to coordination number। क्लियर? इससे क्या पता लगता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। इससे क्या पता लगता है? ऑक्सीजन स्टेट। हाँ जी, और इससे भी ऑक्सीजन स्टेट पता लगता है अगर इसमें नेगेटिव चार्ज हो। सेकंड पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, एवरी मेटल एटम हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ secondary valencies, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, द मेटल एटम टेंड्स टू सैटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एज वेल एज secondary valencies, ठीक है। प्राइमरी valencies आर सैटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस whereas secondary valencies are satisfied either by negative ions or by neutral molecules, ठीक है। In certain cases a negative ion may satisfy both type of valencies, ठीक है। पूरा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये ऑक्सीजन स्टेट्स इसकी सेटिस्फाई करेगा और ये कोऑर्डिनेशन नंबर, और कुछ केसेस में होता है जैसे Cl नेगेटिव है, ये दोनों चीजें सेटिस्फाई करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कोऑर्डिनेट बाउंड्री बनाएगा और इसके कारण उसके ऊपर चार्ज भी आएगा, ठीक है। तो ये समझिए आपका थर्ड पॉइंट। उसके बाद इसने ज्योमेट्री बताई थी फोर्थ पॉइंट में, यहाँ पे बताया हुआ कैसे कैसे करते हैं, ये मैं सीधा बोर्ड पे करता हूँ, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा पॉइंट, COCl3.6 NH3, ये मैं सारा ऐसे समझा दूंगा। COCl3.6 NH3 जब मैंने लिख ही दिया ऐसे 6 NH3 लेने हैं तो तीनों Cl मात्रा हो जाएगा, CO NH3 C, ठीक है। ऑक्टेट 1 2 3 4 6 NH3 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 NH3, ठीक है। अभी ये खत्म नहीं हुआ, क्लोरीन भी तो है ये वाले। जब हम अब आइसोमरिज्म करते थे हम ये वाले नहीं बनाते थे, या कहीं भी नहीं बनाने, सिर्फ इसकी थ्योरी में ही बनाते। वो कहता कि यहाँ ठीक है, ये एक प्लेन पे ये 120 में होंगे, ठीक है। Cl सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से, प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से, ठीक है। ऐसे इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहला बना दिया, बाकी बनाता हूं 2-3 और है, ठीक है। ये नोट कर लो। CO Cl3 5 NH3, ठीक है। एक Cl इधर, 2 बाहर, CO NH3 में से कितने 5, Cl 1 बाहर 2 Cl। इस केस में क्या करना है ना, इस केस में सारा कुछ सेम होगा। NH3 यहाँ पे, बुक में मत देखना, अपने बॉडी को नाम मत देखना, ठीक है। बुक देखने की जरूरत नहीं। 5 एक क्लोरीन, अंदर वाला सिस्टम तो समझ आ गया, बाहर वाला 2 बॉन्ड है लीनियर, 2 बॉन्ड को कहाँ रखेंगे, बाहर, ठीक है, फॉर म्यूचुअल रिपल्शन, राइट। अब एक चीज और, ये पूरा सही नहीं है ना, क्या होगा सोचो। सेकेंडरी वैलेंसी मैं दोबारा लिख देता हूँ। सेकेंडरी वैलेंसी मैंने ऊपर पहले प्राइमरी लिखा है, प्राइमरी लिखता हूँ। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, ठीक है, इसको हम करते हैं डॉटेड से, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको करते हैं सॉलिड से, ठीक है। ऐसे लिखा था। तो ये जो है
ये तो पॉटिश नंबर बता रहा है और इस पे चार्ज 0 है, तो ये सिर्फ एक ही वैलेंसी साइड है, दैट इज कैंडिल, तो सॉलिड लाइन आएगी, ठीक है। NH3 का देखो सॉलिड है, लेकिन ये जो सी है ना बच्चे, ये दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन भी आएगी। आया समझ? इसको नोट कर लेना, नोट इट डाउन। अब दो रह गए, उनको मैं एक साथ ही बनाती हूँ, ठीक है। कौन कौन सा? CO NH3 4 Cl2 Cl and CO NH3 3 Cl बाहर कुछ नहीं, ठीक है। ऊपर वाला वो बाहर, NH3 कितने? 4। जहां मर्जी लगाओ, जहां मर्जी, जरूरी नहीं है ट्रांस बनाना। मेरे को ट्रांस पसंद है, मैं बना रहा हूं, जरूरी नहीं। 2 Cl। अब यहाँ पे हम और बातें भी कर सकते हैं ना, दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये कंपाउंड ऑप्टिकली क्या होगा? इनएक्टिव, राइट। तो 6 हो गए, उसके बाद एक Cl जहां मर्जी होगा, लेकिन डॉटेड, सही है। Cl प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी हो गया। लास्ट वो मेरे हिसाब से आप लोग खुद कर लोगे, है ना। आई होप बच्चे आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, मैं नहीं भी दिख रहा कोई बात नहीं है, दिख रहा होगा। NH3 NH3 NH3। अच्छा चलो बताओ, ये फैट है ना, मर वाला फैट है या मर है? ये वाला बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है, ऊपर है ना, तो ये क्या होगा? फैट। इधर Cl 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 स्कैन प्राइमरी सी हो गया। ये स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिशंस। ये सारी स्टडीज आपको पता होनी चाहिए, प्राइमरी लेंस स्कैंडियल लेंस क्या होता है पूरी डेप्थ में, ठीक है। तो ये हमने कर लिया सारा, बहुत इजी था। इसको बच्चे लिखना 4 पॉइंट लिखने हैं बस, और जो थ्योरी है ना इनकी स्ट्रक्चर्स की वो नहीं लिखनी, ठीक है। चलो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म। इसके बाद चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसकी मैं काफी देर से वेट कर रहा था, वो है इसकी बॉन्डिंग, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है इसको। देखो वर्नर थ्योरी के जस्ट बाद लिखो बच्चे, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, VBT theory, write down VBT, valence bond theory for bonding in coordination compounds, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कुछ पोस्टुलेट्स बताए गए कि बॉन्डिंग के कुछ रूल्स क्या हैं, ठीक है। ये रूल्स भी आप लोगों को खुद लिखने हैं, समझाऊंगा मैं, ठीक है। रूल्स क्या हैं? रूल्स ये हैं, जैसे कोबाल्ट ले लेते हैं, क्रोमियम ले लेते हैं, क्रोमियम बहुत यूज करते हैं, क्रोमियम ले लेते हैं, ठीक है। समझते जाना। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5। क्रोमियम पे ज्यादातर ऑक्सीजन स्टेट +3। जब क्रोमियम +3 शो करेगा, यहां पे हो जाएगा 4s0, यहां पे हो जाएगा 3d3। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट। उसके बाद वो कहता सबसे पहले चार्ज आता है मेटल पे, हो सकता है ना भी है, देखा होगा सारा, ठीक है। फिर उसके बाद s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, ये मेरे को वैसे रब करना पड़ेगा, मेरे को थोड़ी सी जगह चाहिए, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। क्रोमियम 3 पॉजिटिव कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d9, इसीलिए बच्चे हमने डी ब्लॉक किया था। देखो आप लोगों को यहाँ पे हेल्प मिली होगी, वहां पे हमने काफी कुछ किया था, ठीक है। ये ऑप्शन पे इधर ना तो अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ, पॉइंट समझाने के लिए सारा सुना रहा हूँ, ठीक है। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्रोमियम +3 लिख देता हूँ सीधा, 4s0 3d9, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर, राइट। 3D पहले है, इसको पहले देखो। 1 2 3 4 5 3D में इलेक्ट्रॉन है 3, कितने 3। 3D के बाद क्या आता है 4s आता है, 4s इज एम्प्टी एंड s के बाद आता है p जो कि खाली पड़ा होगा। एक और ऑर्बिटल है मेरे पास, आउटर d ऑर्बिटल 1 2 3 4 4d। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसके जो पोस्टुलेट्स है बीपीटी में, वो कहता है हर एक जो मेटल होता है, ठीक है, अपने ऊपर जो कुछ चार्ज आएगा वो अपने ऑर्बिटल्स खाली करेगा। किस लिए? ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट कर सके। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए जैसे बॉन्डिंग करते थे, एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर अप करते हो जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा बच्चे, आपने मेरे साथ सामने दियो, ठीक है। तो मैं सारा शुरू से बता रहा हूँ, ये आपको पता होगा। जब हम बॉन्ड बनाते तो एक एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक के ही होते हैं, है ना। तो इसी कारण हमें पूरा का पूरा डब्बा खाली चाहिए, ठीक है, पूरा ऑर्बिटल खाली चाहिए। और यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये CrNH3 6 Cl3, ठीक है। तो 6 NH3 लगे हुए हैं क्रोमियम के साथ। कहाँ पे है? यहाँ पे क्रोमियम क्रोमियम 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन क्या आई D2sp3, राइट। तो ऐसे निकालिए हाइड्रोजन की। मैंने अभी बेसिक बताया, सारा स्ट्रक्चर हम अभी करने वाले हैं। पहले मैं आपको पॉइंट समझाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर्स करेंगे। ये आपको इससे पॉइंट समझाना चाहता हूँ। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो मेटल होगा वो अपने लिए जगह बनाएगा ताकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सके। यहाँ से उसने देखो इलेक्ट्रॉन उड़े ना, उसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, 2 यहाँ से, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। ये 2 ऑर्बिटल खाली हुए, तो इलेक्ट्रॉन पहले जो NH3 होगा अपने लोन में पहले इधर भेजेगा, 1 2 3 4 5 6। बाय चांस जैसे कि मैं हायर मैट्रिक्स पे जाता हूँ, जैसे मैं पहुंच गया कोबाल्ट पे, तो कोबाल्ट में हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, राइट। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन बचे होंगे तब हम आगे की ऑर्बिटल यूज करेंगे, तब 4d ऑर्बिटल यूज होगा। अभी 3d हो रहा है, तब थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। हाइड्रोजन में D2sp3 है ना, तब हो जाएगी sp3d2। तो ये चेंजेस आएंगे, ठीक है। आपको ये कुछ नहीं लिखना, सिर्फ पॉइंट समझते हैं। पॉइंट समझ लो फिर लिखना पड़ो, ठीक है। लिखो, एक लाइन लिखो बस। देखो द मेन assumptions of this theory are listed below. पहली लाइन लिखनी है, ठीक है, बस आपको। The sentimental ion in the complex makes available a number of empty orbitals for the formation of coordinate bond with suitable ligands. बस सिर्फ यहां तक, ठीक है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट, द एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, वो कहता है जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हाइब्रिडाइज होंगे तभी बॉन्डिंग कर पाएंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन मे बी इधर इनर d ऑर्बिटल, इसको जो अंदर वाले होंगे 3d ऑर्बिटल्स यानी कि n-1, उसको बोलते हैं इनर d ऑर्बिटल्स, और ये आउटर d ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, ईच लिगेंड हैज एट लीस्ट 1 डॉटर एटम, ठीक है। इसके पास क्या होगा, लोन पेयर। फिफ्थ पॉइंट, द एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन ओवरलैप विद फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ द लिगेंड। एम्प्टी ऑर्बिटल, ये पूरा ऑर्बिटल एम्प्टी है और उसके फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। ये थे बच्चे 5 पॉइंट। आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, बहुत आसान पॉइंट थे। इनको सबको लिख, इनके सारे पॉइंट्स को लिख के फिर आगे शुरू करना, जो मैं करूंगा, ठीक है। यानी कि एक पूरा पेज छोड़ दूंगा, ठीक है। अब बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, ठीक है, ध्यान से समझना। इनर डी आउटर डी का भी बहुत पंगा है, कब कौन सा आना है इसको समझना पड़ेगा। है इजी, एक बार समझ लो बस, ठीक है। इसमें क्या यूज होना है, बीबीटी थ्योरी वाज टोटली बेस्ड अपॉन डायगोनल मूवमेंट। जहां पे ऊपर वेस्पर थ्योरी आपने बीबीटी थ्योरी लिखा है ना, वहां पे ब्रैकेट में लिख लो बेस्ड अपॉन डायगोनल मूवमेंट, ठीक है। म्यू इक्वल्स टू n प्लस 2।
ठीक है। व्हेन n इक्वल्स टू 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब एक होता है तो म्यू कितना आता है 3, यानी कि 1 है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 2 होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 2 होता है तब क्या आएगा 2 + 2 4 म्यू इक्वल्स टू 8 का √2 यानी कि 2 × 1.41 2.82। ये हमने डी ब्लॉक में किया था सारा, ठीक है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, सारा सेम करना है, कुछ अलग नहीं करना। इधर 3 लिख देता हूँ, 3 पुट किया, यहाँ पे लिख देता हूँ n2 n3 म्यू क्या आएगा वैसे 3 + 2 5 3 is 15 का रूट 3.89 उसके आसपास था, राइट। 4 से छोटा होगा, है ना। उसके बाद n4 था, म्यू का आ जाता है √24, आपको याद होगा, है ना। ये आ जाता है 4.9 के आसपास, एंड देन n इक्वल्स टू 5, म्यू इक्वल्स टू √35 5.9। ये आप सबको आता होगा, है ना। मेरे को मानना पड़ेगा ये आता है, बहुत बार आपने टेस्ट किया इसका, ठीक है। तो वीपीटी थ्योरी इस पे बेस्ड थी। वीपीटी ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटली उसको ये सब जैसे पता लगता था, ठीक है। जैसे जैसे उसको डायपोल मोमेंट पता लगते थे, वहां से क्या पता लगेगा उसको, वहां से उसको पता लगेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का फायदा क्या होगा वो आपको अभी समझ आ जाएगा, ठीक है। वो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप लोग ये एक बार लिख लो, ठीक है। पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टेबल बना लो, ऐसे लिखना, ऐसे लिख लो। टेबल बनाना ऐसे बना सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिख लो 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम 1.73 2.82 जैसे आप उसे लिख लो। अब देखो वीपीटी क्या कहती है। एग्जांपल्स, राइट डाउन एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ऑर्डिनरी नंबर 6। पहली एग्जांपल इसी की है क्रोमियम NH36 जो हमने अभी लिखी थी, क्रोमियम NH36 3%। इस केस में इसको जो डायपोल मोमेंट मिला था, ठीक है, वो मिला था इतना 3.9, ठीक है। जब उसको डायपोल मोमेंट इतना मिला तो हम इससे बच्चे निकाल सकते हैं म्यू इक्वल्स टू n+2 रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सा शॉर्टकट बताया था कि म्यू की वैल्यू 3 है तो n3 आएगा, म्यू की वैल्यू 4.9 है तो 4 आएगा, 5.5 है तो 5 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व आपको पेपर में नहीं करना, लेकिन आपको फॉर्मूला लिख के आना, ठीक है। फॉर्मूला लिखने के बाद हमें पता लग चुका है इसका म्यू हमें गिवन है, दैट इज 3.89 लिख देता हूं मैं। और यहां से मेरे पास n आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 3, ठीक है। अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गया क्या क्या करना है, कुछ कंफ्यूजन नहीं होगी हमें, ठीक है। मैं बताऊंगा कंफ्यूजन कहां पे होती है, आगे जाके केस आएगा अभी, ठीक है। देखो हमने क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी 4s1 3d5, फिर क्रोमियम +3 की लिखी, है ना। क्या लिखी 4s0 3d3, फिर हमने ऑर्बिटल बना दिए सीधा ये वाला s, पहले d 1 2 3 4 5। इस केस में आगे वाला बनाने की जरूरत नहीं है, 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 NH3 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 एंड NH3 6 ये डॉटेड बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। देखते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं,
NH3 पे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आई, D2sp3, D2sp3 हो या sp3d2 हो, और ज्योमेट्री सेम रहती है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। उसके बाद आपको ज्योमेट्री बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 और 4 में 3 पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो देखो कितना आसान है, इसको सारे को नोट कर लो और ये अच्छे से करना, ठीक है, नोट इट डाउन। Let's move to next example. This is cobalt. Cobalt NH36 3 positive. Cobalt NH36 3 positive. यहाँ पे बहुत कुछ होएगा। मैं आपको एक चीज और होती है यहाँ बताने वाली, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई है, आप लोग सोचो वो क्या है, यहाँ मैंने अभी नहीं बताई, तो उसके बिना देखना हमें कितनी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। देखो कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, आयरन निकल कोबाल्ट है ना, आयरन को निकल पहले कॉपर आता है, सॉरी कोबाल्ट आता है, 4s27 एटॉमिक नंबर कोबाल्ट, Z27, 4s2 3d7, राइट। कोबाल्ट प्लस 3 स्टेट, कोबाल्ट इज इन प्लस 3 स्टेट, कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई 4s0 3d6, ठीक है। तो अब पहले डी ऑर्बिटल 2 3 4 5 s, ये डी का, ये डी का हो सकता है, इसकी जरूरत पड़ेगी। आप लोगों को क्या लगता है आउटर डी की जरूरत पड़ेगी, देखो 1 2 3 4 5 6, इसको जब बनाना मत, सिर्फ बोर्ड पे देखो। अगर मैं सिंपल ऐसे करने बैठ जाऊं, मैं 1 2 3 4 5 6, चलो sp3d2 आंसर लिख के आ जाऊं पेपर में, तो मेरा होने वाला गलत, ठीक है। सही कैसे होगा, इसमें हमें डायपोल मोमेंट दिया होगा, इसका डायपोल मोमेंट था 0, डायपोल मोमेंट क्लियरली शोज दैट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, इनको पेयर अप करेंगे, ठीक है। तो मैं अलग से बना रहा हूँ 1 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये दोनों इधर, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दो डब्बे खाली हो गए, एक तो में चलिए, इसको मैंने ऐसे ही बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए। अब लोग इधर आए थे ना, सोच रहे होंगे कि ये इन्वॉल्व होगा हाइड्रेशन में, नहीं होगा। 1 2 3 4 5 ये नहीं होगा, 4 ठीक है बच्चे। अब देखो यहाँ भी होने वाला सब कुछ 1 2 3 4 5 6, NH3 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 NH3। बीबीटी ने डायपोल मोमेंट के बेस पे इसकी हाइब्रिडेशन बताई, वो कहता है इसकी हाइब्रिडेशन भी यही होगी D2s। हालांकि अगर मेरे को ना पता होता तो मैं sp3d2 लिख देता, है ना, लेकिन उसे बताया कहता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा ही नहीं कोई, है ना, सारे पेयर्ड अप है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाले ऑर्बिटल्स और ये वाले ऑर्बिटल्स में फर्क है, इनकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी सेकंड एग्जांपल। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स बची हैं इसकी बीपीटी की, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करें।